सो हेलो एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्रीफैब्स क्या होते हैं यूनिटी के अंदर। बेसिकली जब हमने सी शार्प को समझा था तब मैंने आपको बताया था कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स होती हैं, राइट। तो क्लासेस एक टेम्पलेट थी एंड जो ऑब्जेक्ट्स थी वो उस टेम्पलेट को यूज़ करके बनाई गई थी, राइट। मतलब एक ही टेम्पलेट को यूज़ करके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाई गई थी। कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है बट थोड़ी सी चीज़ें अलग होंगी। सो प्रीफैब्स को समझने से पहले हम उनके लिए एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। फ़ोल्डर का नाम होगा प्रीफैब्स एंड अभी मैं बताता हूँ क्या होता है। सो सपोज़ ये जो अपना स्फीयर है ना, रेड वाला, ये वाला जो है, ठीक है। ये अगर हम फिर से रीयूज़ करना चाहते हैं, मीन्स इसकी सारी प्रॉपर्टीज़, इस पे जो लगा हुआ है, जो स्फीयर कोलाइडर होना चाहिए, रिजिड बॉडी होनी चाहिए, कोलिजन डिटेक्टर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उस पर लगी हुई, ठीक है। अगर हम इसको फिर से यूज़ करना चाहते हैं, सपोज़ ये एक एनिमी था गेम में, ठीक है, एंड हमको एनिमीज़ बार बार यूज़ करने हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपल, प्रीफैब्स बनाना बहुत सिंपल है। इधर से पकड़ो, माउस डाउन करके खींच के किसी भी एक फोल्डर में एसेट्स के अंदर ला के रख दो। प्रीफैब्स नाम से बनाना तो इजी टू अंडरस्टैंड रहता है। एंड ये फिर एक ब्लू कलर का गेम ऑब्जेक्ट का वो बनेगा आइकन, एंड देन आपने जो भी नाम दे रखा होगा वो, एंड आपको एक प्रीव्यू दिख जाएगा छोटा सा। अब इसके अंदर सारी वैल्यूज़ हैं जो आपने दी थी, आप चाहो तो उसे वहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये तो बात हो गई प्रीफैब्स को बनाने की, लेकिन इसको यूज़ भी तो करना है, राइट। सो अभी हमको इसको यूज़ करना आना चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एम्प्टी। हम बोल देंगे इसको एनिमी स्पॉनर। मतलब मैं आपको इस जो हमने एनिमी बनाया है उसको स्पॉन करके दिखाऊंगा। मतलब हम इसको यहाँ से उठा के बार बार जगह 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 डालेंगे। जैसे गेम्स में होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमीज आते हैं, हम चाहे तो इसकी वैल्यूज़ को अंदर जाके चेंज भी कर सकते हैं स्पॉन करने के बाद। लेकिन या अभी सबसे पहले एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में आएंगे एंड इधर हम एक स्क्रिप्ट बनाएंगे, एनिमी स्पॉनर। नाम से ही क्लियर है कि हम एनिमीज़ को स्पॉन करना चाहते हैं, मतलब मल्टीपल एनिमीज़ हम डालना चाहते हैं किसी एक जगह पे। तो हम एनिमी स्पॉनर सेलेक्ट करेंगे और उस पर अपनी एक स्क्रिप्ट लगा देंगे जो हमने बनाई है। इसके बाद लेट्स कम टू द कोड एंड, हाँ, इसको एक बार लोड हो जाने दो। हो गया, इसका साइज बढ़ा लेता हूँ ताकि लोगों को साफ दिखे। सबसे पहले हमको चाहिए होगा प्रीफैब का रेफरेंस। अब प्रीफैब का टाइप पता है क्या होता है? आप सोच रहे होगे प्रीफैब नाम से ही कोई टाइप होता होगा, नहीं, उसका टाइप गेम ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। तो हम इधर बोलेंगे एनिमी प्रीफैब, ठीक है। आप जो चाहो नेम दे सकते हो वेरिएबल्स का, ये आप जानते ही होगे। अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इधर जैसे ही हम कभी भी इनपुट डॉट गेट की डाउन, चलो गेट की ले लेते हैं। जैसे ही हम कभी भी की कोड डॉट स्पेस, ठीक है, स्पेस, जब भी हम स्पेस की दबाएंगे तब एक एनिमी स्पॉन होगा, हम ये करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने ये वाला अपना कोड सेट कर लिया। मैंने आपको बताया भी था कि कैसे हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। यहाँ पर सिंपली हम बोल रहे हैं कि इनपुट क्लास को बोल रहे हैं कि इनपुट ये चेक करो कि हम इस टाइम पे स्पेस की को प्रेस कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आके हमको ऑब्जेक्ट को स्पॉन करना होगा। इधर हम एक अलग से मेथड बना लेते हैं, void spawn enemy, ठीक है। मतलब ये मेथड हम जब भी कॉल करेंगे तो एनिमी स्पॉन हो जाएगा। इधर से हमने इसको कॉल कर दिया अंदर से, मतलब हमको इसके अंदर से डायरेक्टली कॉल ही तो करना था। हम इधर बार बार कोड लिखें, इससे अच्छा हम सेपरेटली लिख लेंगे, कोड भी मैनेजेबल रहेगा। अभी हम यहाँ पे क्या लिखने वाले देखना, हम लिखेंगे गेम ऑब्जेक्ट ई या फिर एनिमी, मतलब बस उसका हमने एक नेम दे दिया है, ठीक है। देन हमको डालना है इंस्टेंशिएट। ये जो है ना इंस्टेंशिएट, ये क्या करता है, ये एक रेफरेंस लेता है एंड उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है एंड अपनी हायरार्की में डाल देता है, सिंपल। अभी देखो मैं इधर बोलूँगा उसको एनिमी प्रीफैब, पहला जो अपना पैरामीटर जाता है वो गेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जाता है। अब चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो एंड ये रेंडमली कहीं पे भी जहाँ पे एनिमी प्रीफैब में ट्रांसफॉर्म्स होंगे वहाँ पे एनिमी प्रीफैब को बना के छोड़ देगा। बट अगर आप चाहो तो उसकी एक पोजीशन भी दे सकते हो।
लेकिन सबसे पहले आपको ट्रांसफॉर्म देना पड़ेगा। सो हम चाहते हैं अपना जो एनिमी है वो सब इसके अंडर आएँ, ठीक है? इस वाले गेम ऑब्जेक्ट के, ताकि चीज़ें ऑर्गेनाइज़ रहेंगी। तो हम यहाँ पे कर देंगे ट्रांसफॉर्म। ये जो ट्रांसफॉर्म होता है ना, ये उस वाला ट्रांसफॉर्म है जिस पे ये स्क्रिप्ट लगी हुई है, ठीक है? अब इसके बाद ये रोटेशन मांगेगा, तो रोटेशन के लिए मैं बोल देता हूँ क्वाटेरियन डॉट आइडेंटिटी। एक सेकेंड, नॉट रोटेशन, हम यहाँ पे पोजीशन अगर देते हैं, अगर हमारा सेकंड पैरामीटर पोजीशन होता है तब हमको रोटेशन देना होता है, अदरवाइज ये हमको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हमने इतना दे दिया, काफ़ी है। अभी हम उसका रेफरेंस देंगे एंड ये इंस्टेंशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेट मी शो यू। सो हमने अपना प्रीफैब कहाँ बनाया था, ये हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, हम गए वापस से अपने प्ले मोड के अंदर एंड लेट मी जस्ट प्रेस दी स्पेस की। देखा, जैसे ही मैंने स्पेस की प्रेस की, कितनी सारी बॉल्स निकल के भाग गई, ये देखो। अभी मैं फिर से करता हूँ, देख पा रहे हो, नंबर ऑफ बॉल्स, वेरियस नंबर ऑफ बॉल्स, एंड इनमें हमने फिजिक्स लगाई रखी थी ऑलरेडी। चलो हम कैमरा को थोड़ा सा बैकआउट कर देते हैं ताकि चीज़ें हमको दिखें, है ना? एंड इसको हम थोड़ा सा ऊपर भी कर लेते हैं एंड इसका हम एंगल चेंज कर देते हैं। अब देखना, देखा कितना तगड़ा लग रहा है। मतलब अगर हम इनको ऑब्वियसली कोड से मैनेज करेंगे, लाइक कौन सी पोजीशन पर डालना है, क्योंकि मैंने अभी बताया था ना, ये जो ट्रांसफॉर्म अगर हम ना दें, इधर हम पोजीशन दे दें, तो हमको रोटेशन भी देने का ऑप्शन आता है, तो हम पोजीशन और रोटेशन दोनों भी दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन अभी हमने जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्पॉन किया है, वो वाकई में मुझे तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है इसको देखें। ये सब के सब अपने इस एनिमी स्पॉनर के अंदर गए हैं, ठीक है? ये देखो, आई डोंट नो कितनी है ये, लेकिन ये बहुत सारी गेम ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर पहुंच चुकी हैं, ठीक है? ये था अपना ऑब्जेक्ट्स को स्पॉन करना। अब चाहो तो इसको हम एक रैंडम पोजीशन पे भी करके दिखा देते हैं, क्योंकि अभी तो हर बार यहाँ सेंटर में ही हो रहा था ना, आपको भी लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं एक ही जगह पे होता है। तो वेक्टर 3 रैंडम पोजीशन is equal to new vector 3 and random dot range x की वैल्यू हमने ले ली, चलो -10 से +10, देन इसकी 5 ले ली हमने y की, एंड सेम रैंडम डॉट रेंज हमने z की भी वैल्यू ले ली -10 से +10, ठीक है? एंड अभी जो हमने ये रैंडम पोजीशन लिया है, अब हम इसको ट्रांसफॉर्म की जगह देंगे एंड हम अपना क्वाटेरियन डॉट आइडेंटिटी, मतलब हम उसका रोटेशन भी हम देना पड़ेगा। अगर हम ट्रांसफॉर्म देते हैं तो वो उस ट्रांसफॉर्म के रोटेशन और पोजीशन को ले लेता है, अदरवाइज हमको पोजीशन एंड रोटेशन देने पड़ेंगे। And अगर आप अभी देखोगे तो अभी ये सब इसके अंदर नहीं जाएंगे, जैसे पहले इसके अंदर जा रहे थे, अभी बाहर आएंगे एंड इनको अब कैसे अंदर करना है वो भी मैं दिखाऊंगा। सो पहले जस्ट इसको हम देख लेते हैं कि अभी रैंडम पोजीशन से स्पॉन हो रहा है या नहीं हो रहा। सो देखो, अभी जैसे ही हमने प्रेस किया, रैंडम पोजीशन से स्पॉन हो रही हैं, कोई भी गेम ऑब्जेक्ट सिमिलर पोजीशन पर दोबारा से स्पॉन नहीं हो रही है, ठीक है? आप देख ही सकते हो। एंड देखो इन दोनों पे क्या बोलते हैं, हमने फिजिक्स मटेरियल लगाया था ना बाउंसीनेस वाला, तो दोनों पे दो दो बाउंसीनेस हो गई, तो ये जो गेम ऑब्जेक्ट है ऊपर काफ़ी ज़्यादा बाउंस करी जा रही है। अभी ये भी देखो, ये इसके बाहर है एनिमी स्पॉनर के, अभी इनको कैसे अंदर पहुंचाना है? तो बहुत सिंपल है, आप इधर एक लाइन ऑफ कोड और लिखोगे, ई डॉट सेट पेरेंट, एक सेकेंड, ई डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट सेट पेरेंट। जो पेरेंट करना है हमको वो ट्रांसफॉर्म को करना होता है, एंड हम इसको ट्रांसफॉर्म से पेरेंट कर देंगे। ये वाला जो ट्रांसफॉर्म है वो है हमारी इस स्क्रिप्ट का ट्रांसफॉर्म जिस पे ये लगी हुई है। ई डॉट ट्रांसफॉर्म मीन्स ई का ट्रांसफॉर्म, जो हमने स्पॉन किया है उसका जो ट्रांसफॉर्म है वो हमने अपनी गेम ऑब्जेक्ट में दे दिया। सो अभी जो स्पॉन होंगे वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है? ये चीज़ें मैं आपको बहुत सारी बेसिक्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आगे जाके मैंने बहुत जगह देखा है, लोग डायरेक्टली गेम्स बनाना सिखा देते हैं एंड उधर फिर लोगों को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है एंड ये सारी चीज़ें चल कैसे रही हैं। अब मान लो किसी भी गेम में आगे चल के मुझे स्पॉनिंग बतानी पड़ेगी, तो मुझे वो एकदम जीरो से एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी, आपके लिए भी नया नहीं होगा
एंड सारी चीज़ें आप ऑलरेडी एक बारी देख चुके होगे यहाँ से अगर देखे गए हो तो। अभी देखा, अभी सारी की सारी गेम ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर ही आ रही हैं, ठीक है। सो बेसिकली यही होती है स्पॉनिंग। एंड अब एक और चीज़ मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे हमने इसके ऊपर एक कॉलिजन डिटेक्टर लगाया हुआ था स्क्रिप्ट, जो अपनी एनएमई है, लास्ट वीडियो में हमने बनाया था। हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो हमने स्पीड दिया ना 400, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं यहीं से। कैसे करेंगे, e.getComponent। अब हमको कंपोनेंट गेट करने का मतलब पता है क्या है? ये जो ऑब्जेक्ट स्पॉन हुई है, मतलब आपका ये वाली जो ऑब्जेक्ट की कॉपी स्पॉन हुई है, उसके ऊपर भी ये सारे कंपोनेंट्स लगे हुए होंगे। तो अगर हमको उनमें से कोई एक कंपोनेंट चाहिए, जैसे कॉलिजन डिटेक्टर चाहिए एंड उसकी स्पीड चाहिए, तो गेट कंपोनेंट कॉलिजन डिटेक्टर जो हमने बनाया है ये वाला, एंड देन इसकी स्पीड, हम इसकी स्पीड कर देते, वहाँ देखो डिफ़ॉल्ट 400 हो रखी है, मैं इसको कर देता हूँ 300, ठीक है। अभी जाके देखेंगे जो स्पॉन हो जा रही हैं उनकी स्पीड चेंज हुई या नहीं, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें मैं बता रहा हूँ एंड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं जब हम आगे चल के गेम्स को बनाते हैं। अभी देखना, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट स्पॉन हुई हैं उनकी वैल्यू देखो 300 है, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट वाले की 400 है। ये क्यों हो पाया? क्योंकि मैंने उसके कंपोनेंट को एक्सेस किया एंड उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया डायरेक्टली जाके। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।